इस समय मेरे साथ है नायरा, जिनको आपने दिग्विजय और कशिश के साथ जो है स्प्लिट्स विला में भी देखा था, और बहुत ही क्लोजली वो ये शो फॉलो कर रही है, बिग बॉस। कैसी है नायरा? वेलकम टू फिल्म विंडो। मैं अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच। क्लोजली तो नहीं फॉलो कर रही हूँ, बट कशिश के लिए मुझे देखना पड़ता है, तो मैं थोड़े थोड़े क्लिप्स यूट्यूब, कभी इंस्टा पे थोड़ा थोड़ा देखती हूँ, सो दैट आई नो कि इसका हो क्या रहा है, कर क्या रही है अंदर। हाँ, मैं नायरा से जब मिलती हूँ उसका एक नया लुक होता है। हाँ नायरा। मुझे बहुत शौक है ये सब चीजें करने का। कभी बॉडी में, कभी मतलब मैं बल्क कर लेती हूँ, कभी वेट लॉस कर लेती हूँ। मुझे एक्चुअली कुछ ना कुछ चेंज चाहिए, एल्स आई गेट बोर्ड इन लाइफ। इसीलिए मैं जब भी देखती हूँ ये मुझे नई नायरा दिखती है। या सो स्वीट। तो नायरा, कैसा लग रहा है कशिश का गेम और दिग्विजय का भी? ओके, सो बेसिकली कशिश से एक्सपेक्टेशंस मेरी ज्यादा ही रही है। मुझे था कि मतलब जाके तो ये तोड़ फोड़ सब करके आएगी अंदर। बट आई थिंक हम सब ह्यूमन है यार, हम सबके इमोशंस होते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो आई थिंक बीच में ऐसा हुआ भी कि थोड़ा ओवरवेलमिंग हो गया था कशिश के लिए। उसके इमोशंस थोड़े ज्यादा ओवरपावरिंग हो गए थे, बट आई थिंक शी इज बैक इन गेम। द वे शी इज प्लेइंग, द वे शी इज गिविंग आंसर्स, आई मीन शी इज डूइंग रियली गुड। हाँ। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पर कशिश गई थी दिग्विजय से बात करने, उसको बहुत गिल्टी फील हो रहा था, सॉरी भी बोला, और जिस तरीके से दिग्विजय ने रिएक्ट किया, वो सारी चीजें आप लोगों के शो में हुई थी, फिर कैरी फॉरवर्ड हुई, फिर यहाँ पे भी आपने देखा, तो इस पूरी सिचुएशन को आप कैसे देखती हैं? यार मुझे लगता है कि चीजें ना बहुत ज्यादा ड्रैग हुई है। इतनी ड्रैग होने वाली चीज थी नहीं, क्योंकि शो के वक्त तो पता ही था दिग्विजय को क्यों किया है, क्या रीजंस है। शो के बाद भी कॉर्डियल ही थे, पार्टी में मिले भी हैं, बातचीत भी हुई है। बट जस्ट बिकॉज इस चीज को बड़ा सीन क्रिएट करना था, चलो वो हो भी गया। उसके बाद आई थिंक सब कुछ नॉर्मल हो गया था। फिर दोबारा से सब चीजें निकलने का कोई सेंस नहीं था। बट आई थिंक कशिश हैज ऑलवेज फेल्ट बैड अबाउट दिस थिंग। उसको पता है इसने गलत नहीं किया, बट एट द सेम टाइम शी ऑल्सो हम्म। अंडरस्टैंड कि अगर वो दिग्विजय की जगह होती तो शायद उसको भी बुरा लगता। सो आई थिंक दैट हैज बिन देयर इन हर ऑलवेज, एंड आई थिंक वो चीज उसने उसको सॉरी बोला। बट आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़ा ना वो मैनिपुलेट हो गई इन अ वे। क्योंकि क्या होता है कि जब आपको ना 10 लोग सेम ही चीज बोल रहे होते हैं, तुमने गलत किया, तुमने गलत किया, तो जब तुमको पता है तुमने सही किया, तुम्हें तब भी ना एक सॉर्ट ऑफ दिमाग में थॉट आने लगता है कि यार मैंने सच में कुछ ऐसा गलत कर दिया क्या, इतने लोग बोल रहे हैं। तो आई थिंक ना वो थोड़ा ओवरवेलमिंग उसके लिए हो गया। बट एट द सेम टाइम शी नोज उसने कुछ गलत किया नहीं है। हमारी भी जब भी बात हुई है ना, कि उसको अपोलॉजी करना पड़ा, क्योंकि इतने ज्यादा लोग बोल रहे थे चीजें, और जेन्युइनली शी फेल्ट बैड ऑल्सो। बट शी नेवर हैव सेड और इवन फेल्ट कि भाई गलत है ये चीज, और ना हमें लगता है वो गलत चीज है। वो उसका चॉइस था, जो उसे सही लगा उसने वो किया। बट आई थिंक वो इतना ओवरवेलमिंग हो गया ना कि एंट्री पे भी उसको बोला गया तुम पैसे लेके भाग गई, फिर वो भी उसको ऐसे बोल रहा है, चीजें लोग भी उसको बोल रहे हैं। तो आई थिंक एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई फील शी सेड सॉरी। बट दिग्विजय का भी रिएक्ट करना ठीक है यार, वो उसका पर्सनल तरीका है रिएक्ट करने का। बट मुझे भी ऐसा लगता है कि इस चीज को ना दोनों को ही सेटल डाउन कर लेना चाहिए। बिकॉज हाँ। शायद मैं दिग्विजय की जगह होती ना तो मुझे भी बुरा लगता। बट देन एट द सेम टाइम जब मुझे पता है कि इसी चीज की वजह से इतना बड़ा शो मिला है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, एक और मौका मिला है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने करियर के लिए कुछ कर दिखाने का, तो आई थिंक अब वो सेटल डाउन कर लेना चाहिए। अगर ये चीज नहीं होती तो ये दोनों आज यहाँ पहुंचते ही नहीं। तो आई थिंक इट्स हम्म। हाई टाइम दैट दे शुड बी ओके विथ वट एवर हैज हैपेंड एंड मूव ऑन फ्रॉम इट। उसी चीज को बार 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 घसीटने का सेंस नहीं है। एंड नाउ इट फील्स लाइक कि चलो दिग्विजय का रिएक्शन जायज था, अब तक जो भी था ठीक है, बट अब जब तुमको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई है, या तो तुम ये करो कि तुम कशिश का चेहरा ही मत देखो, बात ही मत करो, सब कुछ खत्म कर दो। बट तुम उससे बात भी कर रहे हो, तुम उसको टॉन्ट भी मार रहे हो, उसको ये फील भी करवा रहे हो तुमने गलत किया। तो तुम तो ये मिक्स सिग्नल्स दे रहे हो ना। फिर फ्रेंडशिप वाले में भी मिक्स सिग्नल्स हो गए। दुश्मनी करो तो प्रॉपर दुश्मनी करो, फिर उसके लिए ट्रू ट्रू। कॉफी मत बनाओ तुम जाके, ऐसे इनडायरेक्टली वो मत करो चीजें। या अगर उसको बुरा लग रहा है तो तुम बात करने जा रहे हो, देन इट शुड नॉट मैटर। जैसे शिवेत और दिग्विजय का सीन था कि जैसे वो बोलता है कि हमारी कभी दोस्ती नहीं हो सकती, तो शिवेत ने तो तुम्हारे साथ इतना कुछ किया भी नहीं, तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हारे बचपन का सपना तोड़ दिया, वट एवर जो भी वो बोल रहे हैं। तो उसके बाद तो आपको बात ही नहीं करनी चाहिए, आप तो शो के बाद भी नॉर्मली बात कर रहे थे। फिर तुमने इतना हम्म। सीन भी किया, चलो उसके बाद तो तुम्हें उसकी शक्ल देखनी ही नहीं चाहिए थी, तुमने फिर भी बात कर रहे हो तुम। तो आई थिंक ही इज जस्ट बीइंग डिप्लोमेटिक। मतलब मुझे लगता है अब इट्स हाई टाइम दैट ही शुड बी ग्रेटफुल अबाउट व्हाट हैज हैपेंड।
इसी कॉन्वर्सेशन के दौरान एक चीज देखने को मिली जहां पर कशिश जब दिग्विजय से बात कर रही थी तो उसे ऐसे टच कर दिया, और दिग्विजय ने बोला कि तू मुझे छू के बात मत कर। तो बहुत ही हम्म। वियर्ड रिएक्शन था जिसपे कशिश ने बोला, तू ऐसे क्यों बोल रहा है, मतलब मेक श्योर कर रहे हो, तो गलती से मैंने किया ना तुझे टच। हाँ तो क्या हाँ। दिग्विजय ऐसा ही है या विविन को कॉपी कर रहा है? यार ना वो विवियन को कॉपी कर रहा है ना वो ऐसे ही है। थर्ड थिंग ये है कि वो बहुत इमेज कॉन्शियस पर्सन है। उसको सब पता है कि वो जो करता है उस पे ऑडियंस क्या सोचेगी, ऑडियंस क्या करेगी। सी हमारे रियलिटी शो के जितने भी लोगों को विलन बनाया गया है ना, ये वो विलन लोग हैं जो ऑडियंस के बारे में नहीं सोचते। आज शिवित है, उसको फर्क नहीं पड़ता लोग उसके बारे में क्या बोलते हैं। आज कशिश, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता लोग उसके बारे में क्या बोलते हैं। बट यार ये इंसान है जो कहता है कि मैं जनता का लाडला हूँ, मैं लोगों का फेवरेट हूँ, क्योंकि तुम वो करते हो जो लोग चाहते हैं तुमसे करवाना, और तुम वही करते हो। तो आई थिंक उसको समवेयर ना ये दिमाग में है कि अगर वो कोई भी चीज करेगा तो ऑडियंस उस पर क्वेश्चन करेगी, एंड ही वांट्स टू बी ऑडियंस फेवरेट। तो आई थिंक वो जो उसका रिएक्शन भी था वो इसीलिए था, ही हैड टू डू इट, वरना ऑडियंस उस पर क्वेश्चन करती कि हाउ कैन यू बी सो नॉर्मल विद कशिश। तो ही हैड टू डू इट बिकॉज ही इज ऑडियंस फेवरेट इन हिज माइंड। सो आई थिंक वो बहुत ना ऑडियंस के लिए करता है चीजें। मतलब कुछ भी नेचुरल नहीं है, सब कुछ दिमाग में कैलकुलेटिव है। कैलकुलेटिव तो है, मैं ये नहीं कहूंगी कि सब कुछ फेक है या सब कुछ कैलकुलेशन बेस्ड है, बट आई थिंक वो कुछ भी करने से पहले दिमाग में सोचता है उसे क्या करना है, इसका आउटपुट कैसा आएगा। ही इज वेरी कैलकुलेटिव दैट वे। ओके। वहीं जब दिग्विजय अंदर है तो उन्नति, जिन जो आपके साथ स्प्लिट्सविला में भी थी, उसने भी एक ब्रेकअप अनाउंस किया, जो एक पूरा पीआर स्ट्रैटेजी लोगों का कहना है। आप क्या हम्म। कहेंगे, क्योंकि आप यार लोग तो अभी देखो, शायद कनेक्टेड होंगे सब, या नहीं? नहीं नहीं, हम कनेक्टेड नहीं है, और मैं तो दिग्विजय उन्नति के मैटर में कुछ बोलना नहीं चाहती, बिकॉज मैं देखो मैम सच बोलती हूँ लेकिन लोग बिलीव नहीं करते। मैंने पहले भी चीजें बोली, लोगों ने बिलीव नहीं करी, अब वो चीजें बाहर आ रही है। तो मेरा मुझे लगता है अब बोल के ना मैं अपना टाइम बर्बाद करती हूँ, अपनी जबान खराब करती हूँ, क्योंकि लोग, जो लोगों के दिमाग में पर्दा बंधा हुआ है ना, वो कभी देखेंगे नहीं, वो कभी मानेंगे नहीं। तो आई ऑलवेज बिलीव कि लेट द राइट टाइम कम एंड लेट द राइट टाइम शो पीपल व्हाट इज द रियलिटी। जब मैं रोडीज में चीजें बोलती थी लोगों ने नहीं मानी, वो स्प्लिट्सविला में दिख गई। जो स्प्लिट्सविला में बोला वो नहीं माना, वो बिग बॉस में दिख रहा है। तो अब मैं नहीं चाहती कि मैं अपना जबान गंदा करूं, जिसको जो करना है करे, उनका रिलेशनशिप वो जाने। बट आई थिंक अब एक होता है ना कि एक झूठ को आप बहुत लंबे टाइम तक नहीं चला सकते, एक चीज को बहुत टाइम तक छुपाया नहीं जा सकता, चीजें हमेशा बाहर आती है। तो मैं चाहती हूँ कि चीजें अपने आप बाहर आए, ऑडियंस अपने आप देखे। और यार मैं ऑनेस्टली ये भी चीज बोलूँ ना मैम कि मैं कुछ बोल नहीं सकती कि कोई पीआर के बेस्ड पे कर रहा है, किसी के सच में इमोशंस है क्या है, बिकॉज कोई कहता है हम फ्रेंड्स है, कोई कहता है हम रिलेशनशिप में है, कोई मुझे कुछ और कहता था, होता कुछ और है। फिर क्या पता वो पीआर स्ट्रैटेजी भी हो सकता है, वो दिग्विजय की ही स्ट्रैटेजी हो, क्या पता वो किसी और की स्ट्रैटेजी हो। तो ये रियलिटी शो इतना दलदल वाला चीज है ना कि आप जितना अंदर घुसते हो ना उतना गंदे आप होते हम्म, जाते हो। तो कभी कभार अपने आप को रेलेवेंट दिखाने के लिए लोगों को चीजें करनी पड़ती हैं, एंड वो बहुत डर्टी हो जाती है चीजें। तो आई थिंक हम्म, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस। वो जो भी जिसके लिए जो डाल रहा है, आई डोंट केयर, मुझे सिर्फ कशिश से मतलब है। आई होप कि कशिश अच्छा करे, कशिश के लिए जितना सपोर्ट होगा, जितना होगा मैं वो करूंगी। बाकी दूसरे लोग किसके लिए क्या लिख रहे हैं, आई डोंट केयर। दिग्विजय को टाइम गॉड बनते ही पावर मिली कशिश को नॉमिनेशन से सेव करने की, और खबर ये आई कि दिग्विजय ने नहीं किया। आई थिंक मुझे लगता है कि इन अ वे सही भी, अगर मैं दिग्विजय की साइड से देखूं, बिकॉज अगर कशिश होती तो शायद कशिश भी सेव नहीं करती। तो इट्स हिज इंडिविजुअल डिसीजन। अगर आप, मैं वही कह रही हूँ ना मैम कि आप या तो प्रॉपर दुश्मनी कर लो कि भाई ये बंदे की मुझे शक्ल देखनी नहीं है, मुझे इससे बात करनी नहीं है। जैसे अगर कोई टास्क हो गए, मजबूरी है तो हमने बात कर ली, हमने वो कर लिया, बाकी वी डोंट नो ईच अदर। बट आप बात भी करो, फिर बचाओ भी ना, फिर मिक्स सिग्नल्स भी दो, तो वो आई थिंक वो बहुत अजीब चीज है। बट इस पर्टिकुलर डिसीजन में मुझे लगता है कि दिग्विजय ने सोच समझ के डिसीजन लिया होगा, बिकॉज अगर वो सेव करता तो लोग उसको गाली बकते कि यार देख इस बंदी ने तो तेरा बचपन का सपना तोड़ा, वट एवर दैट, तूने उसको बचा लिया। अभी वो नहीं सेव करेगा तो लोग बोलेंगे कि देखो अभी तक सेम ड्रामा स्ट्रेच कर रहा है। तो इट्स लाइक वो कुछ भी कर ले, ओपिनियन तो बनने वाले हैं। बट मुझे ऐसा लगता है अगर मैं एक सिचुएशन देखूं कि शायद अगर यहाँ पे कशिश होती तो कशिश भी उसको सेव नहीं करती, तो वो तो ये तो जस्टिफाइड है। बैलेंस हो गया अब कि क्योंकि इस वोटिंग ट्रेंड में ऐसा कहा जा रहा है कि कशिश ही निकलेगी, तो कशिश का भी सपना टूट गया दिग्विजय की वजह से बिग बॉस में
ज्यादा दिन हो रुकने का, फिर सकता तो है, ऐसा हो बट मुझे जाएगा। लगता है मैम, मैं ये चीज पे बिलीव ही नहीं करती सपने वाली। कोई पैदाइशी सपना नहीं देखता स्पिट्सविला जीतने का। मतलब आपकी लाइफ में पढ़ाई लिखाई कुछ है नहीं क्या? कुछ पैसा कमाना नहीं है क्या कि आप बचपन से स्पिट्सविला जीतने का सपना देखोगे? दिस इज बुलशिट। ये है कि आप अब ये सोचते हो कि आप एक शो जीतोगे, शो से आपको फेम मिलेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बट कोई ये पैदा होके नहीं सोचता कि मेरा बचपन का सपना था स्पिट्सविला जीतना। अब रोडीज बोलते ना, मैं फिर भी बिलीव करती, क्योंकि वो एक सॉर्ट ऑफ जुनून है लोगों के अंदर, बचपन से लोग देखते आ रहे हैं। बचपन से कोई डेटिंग शो देख के बोलता है क्या कि मैं बड़े होके ये जीतूंगा शो? तो ये बचकानी बात है। वो किसी का कोई सपना नहीं होता, सब फेम के लिए आ रहे होते हैं वहां पे। तो अब भले लीस्ट वोट हो चाहे जैसा भी वोट हो, मैं चाहती हूँ कि कशिश जीते। अगर नहीं भी जीत रही है, जाए भी तो डिग्निटी से जाए, किसी का एहसान लेके ना आ जाए कि देखो तुम्हें मैंने बचा लिया, फिर कल को ये पता चले कि इसको कम वोट मिले तो अब लोग बोले कि देखो कशिश पे तो एहसान कर दिया इसने। आई डोंट वांट दैट फॉर कशिश। आई वांट कि वो जीते भी, शो में आगे भी बढ़े, तो अपनी डिग्निटी से बढ़े, किसी के एहसान हम्म। से नहीं। आपको लगता है कि कशिश को जाते साथ बहुत कोल्ड वाइब्स मिली और उसके लिए वो खुद भी जिम्मेदार है? उसने जिस तरीके से आ, जाति रक्षा के बारे में बातें बोली, स्टेज पर बोली, तो ऐसा लगा कि मानो वो अपने आप को ही सब कुछ समझ रही है, जैसा घर वालों की लड़कियों के खासकर ओपिनियन थे। और इसीलिए वो अभी तक कशिश अकेले है घर में। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कशिश ने बोला है वो उसका ओपिनियन था, वो उसने सही बोला। वो बहुत बहुत टाइम से बॉटल अप थी, क्योंकि एक तो जब ये सब चीजें हुई थी लोग उस पर अटैक कर रहे थे, तो उसका साइड ऑफ द स्टोरी तो लोगों ने सुनना भी नहीं चाहा। अगर उसने बोलना भी चाहा तो लोगों ने बिलीव नहीं किया। तो जब आप बॉटल्ड अप इमोशन रखते हो ना, और जब आपको एक मौका मिलता है खुलने का, तो आपका डायरेक्शन नहीं होता कि कितना कम बोलना है, कितना ज्यादा बोलना है। और वो इंसान है जो कैलकुलेटिव नहीं है, वो अनफिल्टर्ड है, उसको जो जैसा लगता है वो ऐसा मुंह पे बोलती है। तो आई डोंट थिंक सो उसने उसमें कुछ गलत किया। इट्स ओके। दिग्विजय भी फुल ऑफ हिमसेल्फ है, दिग्विजय भी दिग्विजय की बातें करता है। तो आई थिंक इट्स ओके टू बी लाइक दैट। एंड रही बात अकेले रहने की, तो वो मुझे थोड़ा सा कंसर्न कशिश को लेके रहा है, क्योंकि दिग्विजय का तो फिर भी दोस्त रजत था, बट कशिश के पास कोई नहीं था। तो अगर दिग्विजय का गेम प्लान से अगर रजत हटा दो तो दिग्विजय भी अकेला ही है। उसके भी कौन से कोई दोस्त बन गए? नोबडी इज लाइकिंग हिम ऑल्सो। इट जस्ट नई वाइल्ड कार्ड लड़कियां आई है, उन्होंने ऑलरेडी स्पिरिट्स विला देखा है एंड ऑल दैट, तो ठीक है, बट वो भी उसकी दोस्त नहीं है, तो अकेले तो दोनों ही है। ये वाइल्ड कार्ड के ये प्रॉब्लम होता ही है। या तो आप पीपल प्लीजर बन जाओ, आप शिल्पा जी बन जाओ, आप हर जगह सबके दोस्त बन जाओ, इधर भी खेलो उधर भी खेलो, तो आपके दोस्त हो जाएंगे बहुत सारे। बट अगर आप एक स्ट्रांग ओपिनियटेड इंसान हो, आप अपना पॉइंट रखते हो और अपने लिए खेल रहे हो, आप अकेले ही रहोगे। हम्म। कशिश की दोस्त बनी है चाहत, लेकिन हाँ। um, मुझे नहीं पता कितनी अच्छी दोस्ती कितनी नहीं है, बट जितना मुझे देख के लगा, मुझे अच्छा लगा कि जब रजत ने कशिश का नाम भी नॉमिनेशन के लिए दिया, तो चाहत लड़ी जाके, 2 बार लड़ी, ऐसा भी नहीं कि फॉर्मेलिटी के लिए किया हो, उन्होंने काफी लड़ाई करी उससे। तो मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी कि चलो एटलीस्ट कशिश के लिए कोई स्टैंड तो ले रहा है। हालांकि उसको जरूरत नहीं किसी के भी स्टैंड लेने की, बट एटलीस्ट जब उसको वेंट आउट करना होता है, बहुत बार ऐसा होता था कि कशिश used to feel bad and she would call me and she would just talk about things, and मैं उसको समझाती थी तो वो बेटर हो जाती थी। तो उसको कहीं ना कहीं एक पुश चाहिए होता है एक दोस्त का, जो हम सबको चाहिए होता है, बट उसके साथ बहुत ज्यादा चीजें हो रही थी। तो आई वॉज ग्लैड कि सब में एक दोस्त उसके पास अंदर है कि वो वेंट आउट कर सकती है, वो बोल सकती है। अब आई डोंट नो कि कौन उसका कितना सच में दोस्त है, बट देख के तो मैं थोड़ी सेटिस्फाइड हूँ कि एटलीस्ट चाहत इज देयर फॉर हर। हम्म। और इस बार भी वीकेंड का वार में जब कशिश को बोला, वो तो थोड़ी डीमोटिवेट हो गई थी कि अगर ऐसा लग रहा है मुझे इतने अगेंस्ट है तो मैं क्विट कर देती हूँ शो, वो ये तक बोल रही हम्म। थी हम्म। चाहत को। यार वो पता है, वो उसके इमोशंस है, वो है बहुत स्ट्रांग इंसान, वो क्विट नहीं करेगी, वो मुझे पता है। लेकिन जब आपको ना कोई इंसान बार बार ऐसे बोले, तुम पैसे लेके भाग गई, तुमने ये कर दिया, फिर वो इंसान भी आपसे ऐसे बिहेव करे कि जैसे पता नहीं आपने क्या ऐसा गलत कर दिया हो, तो ना आपके दिमाग में सेल्फ डाउट आने लगता है। वो हर इंसान के अंदर होता है, वो नॉर्मल है। आज जैसे हम भी होते हैं, हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं, हमारी लड़ाई हो जाती है, हमको बुरा लगता है, हम बोल देते हैं ना हम ब्रेकअप कर लेंगे, मुझे ब्रेकअप करना है, बट कोई करता नहीं है ब्रेकअप। वो सिर्फ एक तरीका होता है वेंट आउट करने का, अपने आप से लड़ने का। तो आई थिंक कशिश का वो एक लो फेज है जिसमें वो उसका ऐसा लग रहा है कि क्विट कर देना चाहिए या मैं गलत हूँ व्हाटएवर, बट आई नो शी इज वेरी स्ट्रांग एंड शी विल फाइट बैक फ्रॉम इट। ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो शी विल बी एबल टू डील विद इट, ऐसा कुछ नहीं, बट इट और जस्ट आपको इट्स लगता है अ कि ह्यूमन उसको इस तरीके प्रोसेस। से कटघरे में खड़ा करना कि तुमने शो लेके तुम भाग गई थी, वो तो हम्म। शो का फॉर्मेट था,
तुम यहाँ ये पे भी मुझे पैसा लेके भाग जाओगी, तो आपको बहुत लगता है ये सही ऑफेंसिव था? लगता है, क्योंकि बिग बॉस में भी सेम फॉर्मेट है, एक्चुअली बिग बॉस का ही फॉर्मेट है ये, जिसमें आप पैसे लेके क्विट कर देते हो। तो अभी तक जितने भी लोगों ने बिग बॉस में पैसे लेके क्विट किया है, उनको क्यों नहीं बोला गया कि तुम शो लेके भाग जाओगी? जो भी जैसे ऐसा प्रोसेस होता है जो मैंने देखा है कि आप बजर प्रेस करते हो और जो पहले हाँ, करता है उसको पैसे मिल जाते हैं। तो मनी बैग। उधर ऐसा क्यों नहीं बोला जाता कि जो भी पहले प्रेस करेगा बजर वो शो से भाग जाएगा पैसे लेके? तब तो ऐसा नहीं बोला गया। जब एक पर्टिकुलर एपिसोड था जिसमें राखी सावंत ने प्रेस किया था और वो पैसे लेके गई थी, तो सलमान सर बहुत हंसे थे उस चीज पे। तब उसको किसी ने नहीं बोला था कि तुम शो से पैसे लेके भाग रही हो। तो आई थिंक एक तरीका है इन अ वे, जैसे होता है ना कभी कभी कि कोई चीज बहुत ज्यादा तपती है तब जाके वो निखरती है। तो आई थिंक समवेयर इट्स इट्स हैपनिंग फॉर कशिश गुड कि उसको इतना ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है कि वो ब्लास्ट होके कुछ अपना एक अलग रूप दिखाए लोगों को, या एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और बाहर आए, या स्ट्रांगली फाइट बैक करे। मेरे को ऐसा लगता है प्रोबेबली ये विजन हो सकता है, क्योंकि सी इतने सारे कंटेस्टेंट्स हैं, अगर सब डल पड़ जाएंगे तो शो चलेगा नहीं। तो चाबी तो सबको भरनी पड़ती है शो वालों को, आई फील। तो वो चाबी उसको भरी जा रही है, बट आई थिंक वो मुझे थोड़ा बुरा भी लग रहा है, बिकॉज शी इज माई फ्रेंड, आई डोंट नो। वो उसको ट्रिगर करने के बजाय वो गलत वे में अगर हो गया और वो सेल्फ डाउट में गई तो फिर इट वुड बी बैड फॉर हर। तो आई थिंक इट्स प्रेटी रॉन्ग एंड इट इज ऑफेंसिव कि किसी इंसान को ऐसे बोला तुम शो लेके भाग गई। उसे चोरी नहीं करी थी कि वो लेके भाग गई ट्रू, वहां से, शी टुक ट्रू। द मनी, शी स्टूड देयर विद डिग्निटी एंड शी हैड हर ओन रीजंस, एंड शी ऑल्सो या, डिड नॉट हैव एनी लव कनेक्शन विद समबडी कि उसकी वजह से। और अगर मैं बोलती कि चलो वो डिसीजन से दिग्विजय के साथ कुछ बहुत बुरा होता तो उसको जिंदगी भर उस गिल्ट में रहना चाहिए था। आज अगर उसके डिसीजन से वो और ये यहाँ पहुंचे हैं, देन आई थिंक इट्स गुड दैट शी डिड दैट थिंग। सो ये चीजों को लेके यार उसको टॉर्चर करना इज रियली बैड। हम्म। कशिश और दिग्विजय स्प्लिट्स विला में, अगर मैं गलत नहीं तो पावर कपल का उन्हें टैग मिला था। यस, यस। अगर आपको लगता है कि बिग बॉस में जाने से पहले और जाने के बाद ये दोनों एक होके खेलते तो शायद एक और एक ये 11 होते, क्योंकि मुझे भी दोनों लगता है ऑनेस्टली इंडिविजुअली नहीं बल्कि साथ में बहुत स्ट्रांग है। दोनों दिमाग से बहुत तेज है। मुझे लगता है एज अ पेयर भी जब वो स्पिट्सविला में थे तो दे वर लुकिंग रियली गुड टू सॉरी दे वर लुकिंग रियली गुड टुगेदर, दे वर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर इन अ वे कि दोनों बहुत ज्यादा विटी है। बट आई थिंक हिस्ट्री थी उनकी, तो उस हिस्ट्री के बाद ऐसे नॉर्मल फ्रेंड्स तो बन नहीं सकता कोई भी। तो अगर वो हिस्ट्री नहीं होती, अगर वो एज फ्रेंड्स भी अगर साथ में खेलते ना, तो वो काफी भारी पड़ सकते थे लोगों पे। अब क्या है कि विवियन से लड़ना, अविनाश से लड़ना, इंडिविजुअल होके वो भी वाइल्ड कार्ड होके इज नॉट एन एडवांटेज टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि अब बात वही हो गई ना कि जब कशिश और दिग्विजय पे लड़ने की बात आती है तो अविनाश ने भी सेम चीज बोली ना, बाहर से प्लानिंग करके आए। क्योंकि आप देख रहे हो कि ये दोनों दुश्मन की तरह एंटर हुए हैं लेकिन बात कर रहे हैं एक दूसरे से, साथ में बैठे हैं। तो वो आपकी वीकनेस बन गई कि अब आपको लोग उसी चीज हाँ, पे अटैक कर सकते हैं। या तो वही अपना हो रहा है। शील्ड इतना स्ट्रांग कर दो, या तो दोनों दुश्मन की तरह ही रहते, बिल्कुल बात नहीं करते। तो उनके अगेंस्ट में फिर कोई कुछ बोल नहीं पाता। अब क्या है कि उनके अगेंस्ट में ये चीज हो गई है। तो आई थिंक ये तो है कि दोनों साथ में होते तो बहुत स्ट्रांग होते। और वो क्लिप भी दिखा दी घर वालों को जब इन लोगों ने वो बाथरूम एरिया में हाँ, बात की थी। एक्चुअली वो क्लिप तो बहुत नॉनसेंस ही क्लिप थी, टू बी ऑनेस्ट। उस क्लिप से ऐसा कुछ जस्टिफाइड नहीं हो रहा था। हाँ, ये है कि मुझे थोड़ा अजीब लगा कि वाई दिग्विजय हैड टू जस्ट गो एंड टेल हर कि भाई इन लोगों से दूर रहना है, तो तुम्हारी दुश्मन है ना, इसने तो तुम्हारा बचपन का ड्रीम तोड़ा ना, तो तुम इसके भले के लिए क्यों उसको सजेशन दे रहे हो? हाँ, तो वो मुझे दिग्विजय का डिप्लोमेटिक साइड लगा। बट ऐसा कुछ नहीं था कि ये बाहर से प्लानिंग करके आए हैं या बात करके आए हैं, ऐसा मुझे तो नहीं लगा। कशिश ने जब नई वाइल्ड कार्ड्स आई तो ऋषा और ये लोग सब बैठे थे, कशिश और इन लड़कियों के बारे में बहुत सारी बातें की गई, बहुत ऐसे हम्म। शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो एक्सेप्टेबल भी नहीं थे। तो हम्म। उस बारे में आप क्या बोलेंगे कि फेस पे क्या बात क्या वही है ना लेकर आ गया, कि या इनकी मैम उम्र जब क्या है? बात पता है क्या होती है, जब लड़की आती है तो 10 कमेंट शुरू हो जाते हैं, बट लड़का होता है तो कोई कमेंट नहीं करता। चाहे 50 साल का कोई इंसान कंटेस्टेंट बन के आए, उसकी एज पे अटैक नहीं होगा, लेकिन लड़की की एज पे अटैक होगा। लड़की के कपड़ों पे अटैक होगा, लड़की जैसे बोलेगी उस पे अटैक होगा, बिकॉज इट्स इंडियन सोसाइटी है, यहाँ पे हर चीज पे तो लड़की पे ही कमेंट होता है। तो वो मुझे कुछ शॉकिंग नहीं लगा, वो मुझे पता था कि यही मेंटालिटी होगी। तो इट्स जस्ट दैट कि इतना टीवी इंडस्ट्री की हम बात करते हैं,
है, टीवी इंडस्ट्री इतनी आगे निकल चुकी है, इतना कॉमन हो चुका है शॉर्ट क्लोथ्स पहनना या कुछ भी करना, तो वहां पे तो ऐसी बातें होनी नहीं चाहिए। बट देन एट द सेम टाइम व्हेन यू सी सर्टेन क्लियर पीपल से ऑल दैट, इट फील्स बैड। बट क्या कर सकते हैं, मतलब कुछ सोल्यूशन नहीं है उस चीज का। पीपल विल टेक फॉर एवर टू स्टॉप जजिंग women। पर मेरा ये मानना है कि वहां पे कशिश भी बैठी हुई थी। हम्म। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो भी उसमें इन्वॉल्व थी? यार ऐसा नहीं है, वो मेरी दोस्त है तो वो हर चीज सही करती है। वो जहाँ पे गलत है वो गलत है, उसकी भी आदत है गॉसिपिंग करने की, जजमेंटल है, मैं भी हूँ, हम सब है। लेकिन वही है कि जो चीज गलत है वो गलत है, अगर चाहे वो कशिश हो, चाहे वो कोई और हो, चाहे कोई कैसे भी हो। एंड आई ऑल्सो फील लाइक कि देर आर टाइम्स दैट, जैसे मैं भी हूँ, मुझे भी किसी का कुछ चीज पसंद नहीं आती है, बट आई ऑलवेज फील लाइक कि वो चीज या तो मैं अपने अंदर रखूं, या तो मैं किसी ऐसे इंसान से शेयर करूं अपनी प्राइवेट स्पेस में, कि मेरा जजमेंट किसी और को हार्म ना करे। लेकिन जब आप कैमरे पे होते हो तो आई थिंक यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ एग्जाम्पल यू आर सेटिंग। तो हम्म। आई थिंक जो भी इन्वॉल्व है वो सभी गलत है, बट आई फील लाइक इस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। हम सब कहीं ना कहीं जजमेंटल है। आज मैं भी बोल रही हूँ, मैं भी किसी को जज करती होंगी, आप भी किसी को जज करते होंगे, सब सब करते एक दूसरे को जज, ऐसा नहीं है। बट आई फील लाइक कि एक लाइन ड्रॉ करनी होती है हर जगह पे, कहाँ पे क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है। आई थिंक वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हाँ। आपको क्या लगता है कि कशिश को अविनाश या दिग्विजय पसंद है क्या? मेरे को नहीं लगता उसको पसंद है। मैं वो एक चीज बताती हूँ। सो जैसे मैं उसको जिम लेके जाती थी कशिश को, तो कशिश को जिम लेके जाना इज अ टफ टास्क, टू बी ऑनेस्ट, टफ टास्क। तो मैं उसको बोलती थी, कशिश 10 बजे उठ के अपन जिम चलते हैं। बोलती मेरे पास मोटिवेशन नहीं है जिम जाने का। तो मैं उसको मोटिवेशन देती थी कि तू सोच, अगर तेरे को कोई लड़की का फिगर अच्छा लग रहा है, तू सोच तेरे को ऐसा फिगर चाहिए, तेरे को वो मिल नहीं रहा, तो तू वो गुस्सा लेके अपने अंदर वो मोटिवेशन लेके आ। उसके लिए मोटिवेशन होता था गुड लुकिंग कोई लड़का दिख रहा है, चलो ये मोटिवेशन है। तो अविनाश और दिग्विजय इज सॉर्ट ऑफ फन फॉर हर, कि एक आई सन। कैंडी है, बोर हो रहे हैं लाइफ में, चलो कोई अच्छा नजारा दिख गया। आंखें, जैसे लड़के भी तो आंखें ही सेकते हैं ना। अगर आज एक हॉट सी लड़की जाती है, या जिम में कोई एक बनठन की लड़की आती है, कुछ भी आती है, तो सब आंख ही सेकते हैं, है ना। जब लड़का करता है तब इतनी वो चीजें नॉर्मल हो जाती है कि ठीक है, तो लड़के हैं, लड़के तो करते हैं। बट जब लड़की बोलती है तो इतना हाँ हो जाता है। तो आई फील कि वो उसके लिए सिर्फ आई कैंडी जैसे है, बाकी ऐसा कुछ नहीं कि उसको पसंद है, या वो उनको ताड़ रही है, या उसको उनमें इंटरेस्ट है। इट जस्ट दैट वो बहुत ना, उसको एंटरटेनमेंट चाहिए होता है लाइफ में, उसको मजे चाहिए लाइफ में। तो उसको बस वो दिख गए, उसको मजा आ गया देख के, उसका दिन में एक 10% जो डे था वो अच्छा व्यू उसको मिल गया, दैट्स इट। बाकी उसको उससे कुछ लेना देना नहीं है। शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन टू डेटिंग एनीवन, इट जस्ट दैट उसको बस चुल है। जब वो बैठी भी रहती है शिल्पा जी के साथ, या लोग जा रहे हैं शर्ट उतार रहे हैं, वो सिर्फ मजे लेती है, दैट्स इट। उसको इंटरेस्ट दोनों में ही नहीं है। कशिश की टॉर्चर टास्क में बहुत तारीफ हुई कि बहुत अच्छे कौन से से किया टास्क में? उसने। टॉर्चर टास्क। हाँ, टास्क तो वो शुरू से अच्छे करती है, स्प्लिट्सविला में भी वो अच्छा ही करती थी, मतलब कभी वो ऐसे एक्सक्यूजेस नहीं देती कि नहीं मैं ऐसे नहीं कर सकती, वो हमेशा करती है। हम्म। आप मैंने जितना जैसे भी बिग बोला बॉस ना देख कि, रही हैं। हाँ। जी, सॉरी। मैं बस ये बोल रही थी कि मतलब उसको लाइफ में एंटरटेनमेंट बहुत पसंद है, तो अगर आप उसको टास्क बोलो चाहे कुछ भी बोलो, उसको मजा आता है सब चीजें करने में। अगर मैं बात करूं, जितना भी आप बिग बॉस देख रही हैं, आपको किसका गेम पसंद आ रहा है? सलमान ने दिग्विजय की तारीफ भी की थी। गेम तो मुझे पता नहीं वो गेम खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है, बट मुझे एज अ पर्सन, एज अ कंटेस्टेंट विवियन बहुत पसंद है। क्योंकि मैं उनकी बहुत बड़ी फैन रही हूँ। जब मैं बहुत छोटी सी थी मैं उनका शो देखती थी, प्यार की कहानी। और आई थिंक तब वो चैनल आया करता था, इमेजिन या समथिंग, तो चैनल भी बंद हो गया है। तो पहला वेम्पायर शो था, मुझे बहुत इंटरेस्ट था उस शो में। तो मैं बहुत एकदम अपनी, मेरा स्कूल वूल चलता था, मैं अपना होमवर्क छोड़ के वो शो देखती थी, तो मैं तब से उनकी फैन रही हूँ। तो अभी जब मैं उनको एज अ पर्सन देख रही हूँ शो में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको देख के, कि जैसे वो डील करते हैं कामली। मतलब होता है ना कि कुछ क्वालिटीज होती है जो आपके अंदर नहीं होती, बट जब आप लोगों के अंदर देखते हो तो आपको लगता है वाह ये इंसान कैसे कर रहा है। तो जैसे उनकी कॉफी को लेके, या उनके ऊपर सामान फेंका, उनको गालियां दी, उनको थ्रेटन किया, ऐसी सिचुएशन में हम जितने स्प्लिट्सविला रोडीज वाले लोग हैं, हम सब बच्चे हैं, मतलब टेक्निकली बच्चे इन द सेंस कि मेच्योरिटी लेवल में हम उतने काम नहीं है कि हम एकदम, कोई हमें गाली भी बक के जा रहा है हम चुपचाप सुन के बैठे
रहे। तो वो कामनेस उनके अंदर बहुत अच्छा है कि उनको जब सारा ने उनके ऊपर कुछ तो फेंका था, आई डोंट नो व्हाट, बट मेरे को अगर ट्रू। कोई ऐसे करता ना, मैं ऑफेंड हो जाती कि तुमने मुझ पे से किया, मैं सीधा धक्का देती जाके, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वट एवर। बट ही वॉज सो काम, उनके हस्बैंड आके उन पे चढ़ रहे थे तब भी ही वॉज सो काम। तो मुझे एज अ पर्सन वो बहुत बढ़िया लग रहे शो में। आपको लगता है कि वो वाकई में शो के लाडले भी हैं? भाई वो शो के जनता के सबके लाडले, बिकॉज वो उन्होंने वैसा अपना ऑरा बनाया हुआ है। ऐसा नहीं कि उनको वो कुछ कर नहीं रहे, उनको परोसा गया है। मतलब ही हैज गिवन सो मेनी इयर्स टू द इंडस्ट्री। इतना उनका नाम है, इतना उनका क्राफ्ट इतना अच्छा रहा है, कभी कोई गलत चीजों में उनका नाम नहीं आया इंटरव्यूज में। फिर चलो वो सब तो बाहरी दुनिया, शो के अंदर भी ही इज नॉट स्टूपिंग लो। मतलब एक होता है ना कि हम गुस्से में अपने लेवल पे गिर जाते हैं, हमें नहीं पता चलता है हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। वो उतने काम रहते हैं। मतलब जब वो बोलते हैं ना मैं बीवी बच्चों वाला बंदा हूँ, वो लगते हैं कि इस इंसान ने बहुत लाइफ देखी है, ही हैज किड्स, ही हैज अ वाइफ। वो एक मतलब एक फादर फिगर में जो आप मेच्योरिटी देखते हो, वैसे वो मेच्योरिटी उनकी लगती है। तो आई थिंक उन्होंने वो लाडला होना अर्न किया है, टू बी ऑनेस्ट। वो शो को इतना दे रहे हैं। ट्रू ट्रू ट्रू। आपको क्या लगता है टॉप 5 कौन होंगे? टॉप 5 का मुझे नहीं पता। कि मुझे ये पता है कि विवियन और अविनाश तो है फॉर श्योर, बिकॉज दे आर एवरीवेयर। मतलब वो हर जगह दिख ही रहे हैं, शो में पूरा अपना 100% भी दे रहे हैं। बाकी आई रियली वांट कशिश टू विन द शो, कि कशिश तो रहे। जितना लोगों ने उसको नीचा दिखाया है, जितना गंदा गंदा उसको बोला है, मैं चाहती हूँ वो तमाचा लोगों के मुंह पे पड़े और वो इतना आगे जाए कि मतलब लोग उसको बोलने से पहले भी सोचे कि यार ये तो अब आउट ऑफ लीग जा चुकी है। इस बार लोग कह रहे हैं कि कशिश या एलिस में से किसी का पत्ता कटेगा। यार पता नहीं, हो भी सकता है, क्योंकि कशिश को लेके मुझे लगता है उतना सपोर्ट नहीं मिल पाया, ये मैंने भी देखा। एंड फॉर सम रीजन आई डोंट नो व्हाई अदर स्प्लिट्सविलन्स आर आल्सो नॉट सपोर्टिंग हर। मतलब मैं किसी पे टारगेट नहीं कर रही, बट मुझे चाहिए था कि एटलीस्ट सब लोग उसको भी सपोर्ट करें, क्योंकि दोस्त तो सब उसके भी हैं। ऐसा नहीं सिर्फ दिग्विजय के ही दोस्त हैं। एंड फर्क पड़ता है जब आप अपनी ऑडियंस को बोलते हो वोट करने के लिए। मेरे से शायद उतना फर्क ना पड़े, मेरी बात इतनी कोई सुनता नहीं, बट बाकी लोगों की फैन फॉलोइंग है उतनी तगड़ी। वो चाहे तो अगर वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए एक स्टोरी डालना नहीं होता है, एक उसके लिए बोलना, उसके लिए लोगों को बोलना कि नहीं तुम उसको वोट करो, लोगों को समझाना उसकी साइड ऑफ द स्टोरी बहुत जरूरी है। क्योंकि उसका इंस्टाग्राम उतना कोई स्ट्रांग हैंडल कर नहीं रहा है प्रॉपरली, उसका पीआर भी कोई इतना प्रॉपरली कर नहीं रहा। तो मुझे लग रहा है कि जो सपोर्ट वो डिजर्व करती है उसको वो मिल नहीं रहा। अगर वो एक सपोर्ट लोगों से मिलने लगेगा, या लोग एक ओपन माइंड से उसको देखने लगेंगे ना, कि भूल जाओ जो ट्विस्ट आया, वट एवर आया, एज एन इंडिविजुअल उसको देखो, फ्रेश स्टार्ट दो, तो आई थिंक शी कैन डू रियली वेल। बट उसको उतना सपोर्ट मिल नहीं रहा लोगों से। लेकिन आपको लगता है कि एलिस उससे ज्यादा स्ट्रांग है गेम में? यार स्ट्रॉन्ग जैसा तो मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि मतलब अभी जस्ट आई है तो अभी तो गेम प्लान पता नहीं चल रहा है। अभी तो वो हर जगह लड़ रही है, इतना आउट लाउड बोल रही है तो दिख रहा है। वैसा आई थिंक कशिश भी कर सकती है, बट कशिश का भी गेम प्लान उसको समझ में आ गया, कहाँ उसको गेम पे फोकस करना है, कहाँ उसको बोलना है। तो मैं ये तो नहीं बोलूंगी स्ट्रांग है, बट एक वो होता है ना कि यार जितना ज्यादा ग्लैमरस इंसान दिखता है, जितना ज्यादा ब्यूटीफुल इंसान दिखता है, ऑडियंस उस तरफ ज्यादा हावी होती है। मैंने हमेशा से देखा है। और जहां एक लड़की खुद को बहुत स्ट्रांग ओपिनियटेड रखती है, तो ऑडियंस का रुझान थोड़ा कम होता है। तो मुझे लगता है कि एलिस को अभी इसलिए भी ज्यादा वोट मिल सकते हैं बिकॉज वो ट्विस्ट वाला सीन भी नहीं है, तो एलिस को लोग जज नहीं कर रहे हैं। एलिस को एक कंटेस्टेंट के तौर पे देखा जा रहा है। बट कशिश के ऊपर जजमेंट पे जजमेंट लगा लगा के उसकी पर्सनालिटी को लोग फोकस नहीं करना चाहते। उसको सिर्फ दिग्विजय वाले पॉइंट पे ही लोग जज करना चाहते हैं। दे डोंट हाँ। अंडरस्टैंड कि अब स्प्लिट्स विला से कोई ऐसा इंसान निकला है आगे, और इतना झेलने के बाद भी वो बंदी लड़ रही है आज अपने लिए। विनर को भी नहीं मिला यार बिग बॉस, लेकिन इसको मिला है, तो कहीं ना कहीं उसने दिया है ना, तभी तो उसको इतना मिल रहा है। तो उस चीज की सराहना करने के बजाय, उसको सपोर्ट करने के बजाय नीचे गिराना इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बट आई थिंक वो जितना भी करेगी, जो भी करेगी, इट्स गुड। आई होप कि ना ही वोट आउट हो और सेफ ही रहे वो। चलिए, थैंक यू नायरा हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप देखते हैं कि इस बार क्या होता है एविक्शन में। आई होप सो, लेट्स सी, होपिंग द बेस्ट। सेम है। चलिए, थैंक यू। थैंक यू।
बाय बाय। बाय।